नमक का कर्ज। चारों ओर से धमाकों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दीपावली हो, पर ये पटाखों की नहीं बल्कि हथगोलों और बंदूकों की आवाज थी। सन्नाटे को चीरती जब किसी जवान की बंदूक चलने की आवाज आती तो मानो पनघट और चौवारे भी थरथरा उठते। इन्हीं के बीच 10 वर्षीय नन्हा बालक टीपू अपनी बूढ़ी और अंधी दादी से चिपक कर सोने की कोशिश कर रहा था। दहशत और मौत का भय उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी झोंपड़ी किसी भी पल किसी हथगोले का निशाना बन सकती है। हर दूसरे दिन वह गांव के किसी आदमी को बिना किसी अपराध के मौत के मुंह में जाता देखता और उसके पीछे रोते बिलखते परिवार रह जाते। जब कभी बमबारी नहीं हो रही होती तो वह चैन से अपनी दादी के साथ सोता, पर यह सुकून भरी नींद उसे बहुत कम ही नसीब हो पाती थी। एक दिन टीपू रोज की तरह दादी को खाना बनाने में मदद कर रहा था, क्योंकि दादी को सामान टटोल कर इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता था। तभी दादी ने कहा, टीपू, मुझे ये लकड़ियाँ कुछ सीली मालूम पड़ रही हैं। जरा पास में ही जाकर कुछ सूखी टहनियाँ ले आना और दूर बिल्कुल मत जाना। टीपू ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि दादी उसे झोंपड़ी से बाहर जाने ही नहीं देती थी। उनकी झोंपड़ी सीमा के नज़दीक थी, इसलिए कब बमबारी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसने इन्हीं नफ़रतों की आंधी के चलते अपना भरा पूरा परिवार खो दिया था और अब टीपू को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। टीपू झोंपड़ी के पीछे की ओर जाकर टहनियाँ ढूंढने लगा तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल लगी। वह उस ओर बढ़ा तो उसने देखा कि एक घायल सैनिक पड़ा हुआ था। उसकी वर्दी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके घावों से खून बह रहा था। बाल बिल्कुल रूखे और चेहरे पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। एक पल को तो वह उस सैनिक का डरावना रूप देखकर डर गया, पर दूसरे ही पल उसे अपने पिताजी की याद आ गई, जो उसे हमेशा हिम्मत और बहादुरी से काम करने के लिए कहते। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और गौर से सैनिक को देखने लगा। लहूलुहान चेहरा, अध खुली आंखें और सूखी पपड़ी भरे होंठ। वह दर्द से रह रह कर कराह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कई दिन से भोजन और पानी भी नहीं मिला। तभी सैनिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और टीपू की ओर आशा भरी नजरों से देखकर बोला, पानी। टीपू ने इधर उधर देखा, फिर दौड़कर अपनी झोंपड़ी से एक बर्तन में पानी ले आया। उसने सैनिक को जैसे तैसे सहारा देकर उठाया और पानी का बर्तन उसके मुंह से लगा दिया। सैनिक एक ही सांस में सारा पानी गटागट पी गया। पानी पीकर जैसे उसके भीतर नए प्राण का संचार हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। टीपू को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? सैनिक ने यह सुनकर एक फीकी मुस्कान के साथ टीपू को देखा और चुप हो गया। टीपू ने कहा, वो देखो सामने मेरी झोंपड़ी है, वहां पहुंचकर तुम्हें खाना भी मिलेगा। सैनिक ने यह सुनकर टीपू का नन्हा हाथ थाम लिया और बड़ी ही मुश्किल से लगभग घसीटते हुए किसी तरह झोंपड़ी तक पहुंच गया। अपनी दादी को सैनिक के बारे में बताया। टीपू बोला, दादी, इनके घावों से बहुत खून बह रहा है। दादी एक दयालु और अनुभवी महिला थी। उन्होंने तुरंत जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर उसे पिलाया और हल्दी का लेप उसके घावों पर लगा दिया। फिर उसने जल्दी से खाना बनाकर दाल भात सैनिक को बड़े प्यार के साथ परोसा। सैनिक खाने पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने चावल का आखिरी दाना तक चाट कर डाला। उसकी आंखों में असीम तृप्ति का एहसास था और उसका रोम रोम टीपू और उसकी दादी के लिए कृतज्ञ था। पर अगले ही पल वह शर्मिंदा होते हुए बोला, 3 दिन से मैंने अन्न का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए खाते समय होश ही नहीं रहा कि आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये सुनकर दादी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमसे मिलकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, और अगर बेटा पेट भर के भोजन कर ले तो माँ का पेट तो क्या आत्मा तक तृप्त हो जाती है।